हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 60 मिनट में अपना फुल हाउस क्लीनिंग रूटीन। तो इसमें किचन नहीं आएगा और बाहर का जो छत है वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ता है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है जब मैं बाहर की क्लीनिंग करती हूँ या किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो आपने देखा भी होगा, और किचन का काम एक तरफ होता है और घर के ये काम अलग होते हैं। तो किचन में ज़्यादा समय लगता है और यहाँ पर जो है उतना नहीं लगता है। तो कोशिश कर रही हूँ कि देखती हूँ आज मैं कितने टाइम में अपने घर की क्लीनिंग कर पाती हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठकर वही अपना जो डेली का रूटीन होता है वो फॉलो किया और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लीनिंग में लगी थी। और क्लीनिंग की शुरुआत हर कोई मेरे ख्याल से बेड से ही करता होगा, क्योंकि जब तक घर में हमारे बेडरूम अच्छे से सेट नहीं रहते हैं तो फिर सफाई का कोई मतलब नहीं रहता। तो बस अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं बेड को सेट कर लूँगी। उठते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि एक बार अपने जो डेली के काम हैं उनको निपटा लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने हाउस क्लीनिंग में लग गई थी। तो यहाँ पर आज मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ और ये वाली बेडशीट को आज मुझे धुलना नहीं है, लेकिन मैं चेंज करने वाली हूँ। कपड़े मैं तभी धुलती हूँ जब थोड़ा मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो एक एक करके धो ना तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा जमा करके रखती हूँ 2-3 दिन के और फिर उनको धुलती हूँ। और बस इस तरह से मैंने बेड को अच्छे से झाड़ कर सेट कर लिया है और अभी मैं यहाँ पर बेडशीट बिछाने वाली हूँ। तो आप में से कई सारे व्यूअर मेरे कह भी रहे थे कि दी आप अपना होम टूर करवाइए, लेकिन होम टूर वीडियो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी सारी जगहें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। हम अभी अभी उस वाले रूम से मतलब उस वाले किचन से शिफ्ट करके जब इधर आए तो वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जिसको क्लीन करना अभी मेरे बस का नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्तन रखे हैं और भारी भारी ट्रेज़ रखी हुई हैं, उनको उठाकर ऊपर रैक में डालना है, तो वो काम अभी हम लोगों ने नहीं किया है। इसलिए मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा घर अच्छे से मैनेज हो जाए, सेट हो जाए, तभी मैं आप लोगों के साथ अपना होम टूर शेयर करूँ। नहीं तो ऐसा करके ना फिर अपना जब अपने दिल को तसल्ली ना मिले तो फिर ऐसा काम करने में मज़ा भी नहीं आता है और अच्छा भी नहीं लगता है देखने वाले को भी। क्योंकि बाकी के जो रूम्स हैं उनको तो मैं सेट करके रखती ही हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, उनको अच्छे से क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मेकओवर करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे घर में, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर देखने का भी मन नहीं करता है और बहुत ही मतलब बिखरे हुए, फैले हुए, पूरे तरह से अस्त व्यस्त रहते हैं। तो बस यही रीज़न है कि मैं वो सब आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ होम टूर का वीडियो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका बर्थडे है, सुमति नाम है उनका। तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान करे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बस यही दिल से प्रार्थना करूँगी आपके लिए। तो बेड को सेट करना, सोफ़ा सेट करना, इस सब काम में ना सारा मतलब जो भी जितने भी रूम हैं सभी रूम का तो टोटल मिला के मुझे 20 मिनट या 15 मिनट कम से कम लगते हैं। उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि धीरे धीरे करके काम होते हैं। फ़ोन में तो चलो ये है वीडियो की स्पीड बढ़ाई रहती है तो इसलिए ऐसा लगता है जल्दी जल्दी हो गए होंगे, लेकिन जब हम नॉर्मल काम करते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे काम होते हैं और वो भी तब जब आपको एक एक चीज़ हटानी हो, साफ़ करना हो। तो मॉर्निंग में ज़्यादातर सबसे बड़ा टास्क जो मेरे लिए रहता है ना वो बिखरी हुई चीज़ों को समेटना रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ से निकाली है, कहाँ पे रखूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही यहाँ पर चीज़ें फैलाते हैं। कभी कभार मुझसे भी कुछ चीज़ें फैल जाती हैं तो रात के टाइम मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो, रहने देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। इसलिए सुबह उठ कर के सबसे पहले उन चीज़ों को हटा देना सही रहता है। और यहाँ पर कुछ कपड़े फैले थे उनको भी मैंने हटा दिया है। और जो बेडशीट मुझे धोनी है आज तो नहीं धोऊंगी, लेकिन कल परसों जब ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे तभी धुलूँगी उसको। तो तब तक मैं ना इसको फ़ोल्ड करके ऐसे ही रख दूँगी किसी जगह पे, ताकि ये मैसी लुक ना दे, नहीं तो बहुत ही फैला फैला लगेगा अगर मैं ऐसे ही इसको रख दूँ। बस अभी यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर अच्छे से झाड़ लिए हैं, पूरे सोफ़े को भी, और आज मैं ये कवर को उल्टा करके बिछाने वाली हूँ, क्योंकि ये कवर जैसे उल्टे भी हैं सीधे तरफ से भी हैं, तो 2 in 1 है, मतलब दोनों तरफ से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो उसके बाद बारी आती है बाहर वाले रूम को क्लीन करने की। तो बाहर वाला रूम सबसे ज़्यादा मैसी हो जाता है, क्योंकि रात को जो सब्ज़ी आती है, जो भी सामान आता है, वो सब यहाँ बेड में रखा रहता है। क्योंकि इसका इस्तेमाल वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ज़्यादा होता है, मतलब चीज़ों को रखने के लिए। और ये एक कद्दू था, कल खेत से निकाला था, तो इसको मैंने आधा उधर दे दिया है मम्मी के पास और आधा मैंने यहाँ रखा है। तो वो भी अच्छा मानते हैं कद्दू की, उनको सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो तो बना लेते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम बनाते हैं, इसलिए मैंने उधर ज़्यादा दिया है और इधर के लिए थोड़ा कम रखा है। तो चीज़ों को समेटने में अलग से टाइम लग जाता है। इस टाइम को अगर मैं गिनूँ तो ये भी कम से कम 5 से 10 मिनट तो ये भी आराम से ले लेता है, क्योंकि एक एक चीज़ को हटाना। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी खाली जगह दिखती है वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर ये रख देते हैं, चाहे ग्लास रखेंगे चाहे कुछ और रखेंगे, लेकिन रखेंगे ज़रूर। तो अभी यहाँ पर खिड़की में भी इन्होंने एक ग्लास रखा था, वो भी मैंने हटाया। इनकी आदत ज़्यादा यही है कि ये हर एक खिड़की में एक एक ग्लास रख देते हैं, पता नहीं क्यों इनकी ऐसी आदत है। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा करते हैं, लेकिन अब इनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब इस आदत पे कंट्रोल हो गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आध मिल ही जाएंगे, तो क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, रात के टाइम ये जो सब्ज़ी लेकर आए थे, अभी मैं उसको रख रही हूँ। और वो सब्ज़ी भी यहीं पर रखी रहती है, क्योंकि जैसे लेकर आते हैं ना तो सीधे यहाँ पर रख देते हैं। और साथ ही कल ये आंवला जूस भी लेकर आए थे। आजकल हम लोग आंवला जूस लेने लगे हैं मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि आंवला तो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जो दिन भर हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि थोड़ा एनर्जी हमें दे देगा। साथ ही यहाँ पे देखिए, फ्रिज में भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी, उसको भी मैंने हटा दिया है। क्योंकि फ्रिज भी एक तरफ से ना, आप देखोगे हर किसी के घर में ऐसा होता है कि फ्रिज के ऊपर कुछ ना कुछ रखा ही होगा। तो वो चीज़ें जब तक साफ़ ना हो तब तक घर क्लीन या अच्छे से मतलब क्लटर फ्री नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे मतलब कुछ ना कुछ भरा हुआ है, पूरे घर में कुछ ना कुछ है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ अपने घर को एकदम प्लेन सिंपल रखने की। आपने देखा भी होगा, वॉल्स पे भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ डेकोरेटिव आइटम्स नहीं लगाए हुए हैं, क्योंकि उनकी क्लीनिंग में अलग से समय निकालना पड़ता है। वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सजाना, लेकिन बस टेंशन यही रहती है कि अगर वो चीज़ें लानी है तो फिर उसकी केयर अलग से करनी पड़ती है, उसके लिए हमें अलग से वक्त देना पड़ता है। नहीं तो वो भी बहुत बुरा लगता है, अगर हमने वॉल पे कुछ टाका हुआ है, कुछ लगाया हुआ है और उस पर धूल जमा हुआ है, तो वो चीज़ देखने में बहुत ही बुरी लगती है। तो बस अभी देखिए, बाहर का रूम भी मैंने खाली कर दिया, बेड को भी खाली कर दिया, और ऊपर मतलब फ्रिज के ऊपर जो सामान था वो भी हटा दिया। तो बस इतना करने से ही कितना साफ़ सुथरा लगने लगा है। अब जो है बचता है मेरा काम, वो है क्लीनिंग का, झाड़ू पोछा वगैरह लगाने का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैट्स वगैरह झाड़ कर अच्छे से रख देती हूँ। और साथ के साथ जो है ना, किचन का भी कुछ मैट्स वगैरह हटाना होता है तो वो भी हटा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह मैं किचन में और घर में, पूरे घर में एक साथ ही लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में, तो उस काम में मुझे कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। या कभी कभार अगर ज़्यादा गंदा नहीं है या मुझे थोड़ा सा जल्दी है या मैं जल्दी कर रही हूँ, तो कम से कम हो सकता है कि 15 मिनट ये ले ले। वरना पूरे घर में अगर झाड़ू लगा रही हूँ, सिर्फ अंदर की बात कर रही हूँ, बाहर छत में तो खैर वो अलग से 15 मिनट लेता है, लेकिन अंदर कमरे की बात कर रही हूँ, सिर्फ रूम्स में अगर मैं लगा रही हूँ तो कम से कम 15 या 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो कभी कभार एक्स्ट्रा भी हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अब ज़्यादा कैसे लगता है कि जैसे कभी अगर मुझे जाले हटाने हैं या फिर जो ये दरवाजे हैं जाली वाले, इनसे धूल हटाना है, तो ये वाला झाड़ू तो मेरा बेस्ट है, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड है। ये झाड़ू जो है ना, ऑलराउंडर है, इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं एक साथ, और गंदा भी नहीं होता, एकदम क्लीन अच्छे से कर देता है वो। तो उस टाइम मेरा ज़्यादा समय लेता है अगर मैं जाले वगैरह हटा रही हूँ या धूल हटा रही हूँ दरवाज़ों से। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ मॉपिंग, तो मॉपिंग में मेरा उतना ही टाइम लगेगा जितना मेरा झाड़ू लगाते टाइम लगेगा। और मॉपिंग में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कम समय लगता है, क्योंकि ये एक तो काम ऊपर मतलब खड़े खड़े जल्दी जल्दी करने का होता है। झाड़ू हम लोग लगा चुके होते हैं, उसके बाद मॉपिंग करने में उतना टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप बेड के नीचे बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हो, पूरा पोछा अंदर तक उसको डाल के अच्छे से साफ़ कर रहे हो, तो उसमें टाइम आपका लग सकता है। और ये मैं नहीं कहती कि
देखिए, साफ़ सफाई करते टाइम ना कभी भी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए कि हम जल्दी जल्दी कर लें। मैंने काफ़ी सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि बस सुबह जल्दी जल्दी हम लोग झाड़ू पोछा वगैरह कर लेते हैं और हमारा घर एकदम साफ़। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वीडियोज़ में भी कई बार आप लोग देखते हो, कुछ लोग बताते हैं कि 30 मिनट में हमारा घर क्लीन हो गया, किचन सहित। तो ऐसा नहीं होता है। किचन का जो काम होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब पता नहीं मुझे लगता है या औरों को भी लगता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर टाइम लग रहा है तो वो काम ज़्यादा अच्छे से होता है, बजाय इसके कि अगर आपको कम समय लग रहा है और आप जल्दी जल्दी उस काम को निपटा रहे हो। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे में संतुष्टि मिलती है। मुझे तो आराम वाले काम में ही संतुष्टि मिलती है कि मैं आराम से करूँ, इत्मीनान से करूँ और सफाई से काम करूँ। तो ये अपना अपना होता है हर किसी का काम करने का तरीका। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग आराम आराम से करते हैं। तो बस यहाँ पर अभी किचन में भी लगा लिया है पोछा और दिल को संतुष्टि मिल जाती है। तो बस, और आप लोग सोच रहे होंगे ना स्लीपर्स पहन के मैं ऐसे ही चल रही हूँ, तो ये अंदर वाले ही हैं। इनको मैं बाहर छत में लेकर भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि अगर जैसे कभी ले गई ना तो फिर धोकर लाना पड़ता है, वहाँ से मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो ज़्यादातर ये स्लीपर्स अंदर ही मैं पहनती हूँ, बाहर या फिर बाथरूम में इनको नहीं लेके जाती हूँ, वहाँ के लिए अलग हैं। तो बस अब लास्ट काम बचता है पूरे घर में मैट्स वगैरह को बिछाने का, और अब आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो कम से कम इतने टाइम में मेरा पूरा काम हो गया था मॉर्निंग में। तो ये सारे काम करने में मुझे कम से कम 60 मिनट्स का टाइम लग गया था और काम हो चुका था बिल्कुल फिनिश। अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी तो दिल को थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा था। और जब डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो उस टाइम पर तो खैर पूछे ही मत कितना टाइम लग जाता है, वो तो और भी ज़्यादा लग जाता है फिर तो ये देखिए अच्छे से पूरा घर चमक जाता है। फिर जब हम अपने घर को देखते हैं ना तो अलग ही सुकून मिलता है। और यहाँ पर हस्बैंड ने फिर से ये टॉवल लाकर रख दिया है, अभी इसको बाहर ले जाऊँगी मैं, तो उन्होंने यहाँ पर फिर से रख दिया है। तो खैर कोई बात नहीं, सुबह का ये नज़ारा देखने में काफ़ी अच्छा लगता है जब आपका घर एकदम चमक रहा होता है, पूरा फ्लोर पूरा मतलब अच्छे से चमक रहा होता है ना, तो काफ़ी खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है। और ये देखिए फ्रिज भी एकदम क्लीन हो गया है, थोड़ा सा मैं उस पर भी कपड़ा मार देती हूँ तो चमक जाता है, बाकी जो दाग पड़े हैं वो सब। और उधर की तरफ मैं आपको दिखा रही थी, पूरा मैंने क्लीन किया है, तब जाकर मुझे इतना टाइम लगा है। और उधर की तरफ खैर ज़्यादा नहीं होती है ज़रूरत, पर इन 2 रूम्स में सबसे ज़्यादा मेरा टाइम लगता है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं लगता कि रहते हम इन दोनों ही रूम में हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।